तो जैसे कि हमारी पिछली मैथ्स की वीडियो में हमने रेशियो और प्रोपोर्शंस के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताए थे। आज फिर से स्टार्ट करते हैं वहीं से। रेशियो के फिर एक दो मजेदार कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज। देखिए रेशियो में जैसे आप जानते हैं कि अगर a अपॉन बी इक्वल है c अपॉन डी के, ठीक है, तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं? ये बेसिक सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको आप a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी, हम इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर a माइनस बी डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू c माइनस डी डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं? सभी आप कंपोनेंट और डिविडेंड रूल के बारे में जानते होंगे। अगर जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए बेसिक सी बात बता देता हूं कि इसको आप a प्लस बी, पहले इन्हीं रेशियो को आपस में ऐड करना है, उसके बाद नीचे a माइनस बी इक्वल्स टू c माइनस डी, इन्हीं का सेम चीज इधर। अब जो रेशियो में ध्यान रखिए बच्चों, एक सबसे बेसिक चीज है, जो काम हम रेशियो में लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं वो हमें राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो a c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। सो ये एक बेसिक सी रूल थी जो आप सभी को पता होनी चाहिए। लॉ ऑफ रेशियोज है, बेसिक लॉ है, ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए एक और बेसिक सी चीज रेशियो में जो आप सभी को पता होनी चाहिए, कभी कभी हमारे सामने कंडीशंस क्या पड़ जाती है हमारे क्वेश्चंस में कि हमें कुछ इस तरह दे दिया जाता है कि 3a इज इक्वल्स टू 4b इज इक्वल्स टू 5c। सो इस कंडीशन में a रेशियो b रेशियो c आप कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड a रेशियो b रेशियो c। बहुत से बच्चे अधिकतर इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं या फिर वो सोल्व नहीं कर पाते हैं या टाइम ज्यादा दे देते हैं। मैं आपको इसका सबसे शॉर्ट तरीका आपको बता देता हूँ कि ये जो इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं हमारे रेशियोज के, a का कोएफिशिएंट 3, b का 4, c का 5, आप इन सभी का एलसीएम लीजिए। सो 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? मैं तो सोल्व नहीं कर रहा, पर 60 आएगा, ठीक है। सो इनका एलसीएम आ गया 60। अब एग्जाम में ये आपको लिखना नहीं है, देखिए मैं आपको बता देता हूं ये आएगा कहां से। देखिए इन तीनों टर्म्स को अब आपको क्या करना है, इन्हीं के ही एलसीएम से डिवाइड करना है। सो 3 अपॉन 60 4b अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 5c अपॉन 60। अब देखिए कितने कितने टाइम्स जा रहा है, 3 20 आर 60, 4 15 आर 60 एंड 5 12 आर 60। सो देखिए a के डिनोमिनेटर में b के डिनोमिनेटर, तीनों के डिनोमिनेटर में जो भी दिया है यही हमारा a रेशियो b रेशियो c हो गया, ठीक है। तो यानी कि a रेशियो b रेशियो c हमारा क्या हो गया, 20 रेशियो 15 रेशियो 12, ठीक है। सो इस कंसेप्ट को भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत यूज आता है हमारे एग्जाम में, बहुत ही काम का कंसेप्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए दोस्तों अभी मैंने जिस क्वेश्चन को करने का आपको शॉर्ट तरीका बताया, कुछ बच्चे चाहे जिनको ये कंसेप्ट अगर थोड़ा सा अजीब लगता है वो इसमें एक सिंपल तरीका और अपना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, 3a इज इक्वल्स टू 4b इज इक्वल्स टू 5b। मान लीजिए हमें a का रेशियो, पहले हमें a की जगह बताना है कि a किस रेशियो में इन दोनों के। सो a के रेशियो के लिए हमें b और c के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, ठीक है। सो 4 into 5 20 रेशियो। अब हमें b का रेशियो बताना है। सो b का रेशियो का मतलब क्या होगा, तो यानी किस किस की मल्टीप्लाई करेंगे, a की और c की। सो 3a का रेशियो 3 और a का कोएफिशिएंट 3 है और c का 5। सो 3 into 5 15। अब ऐसे ही हमें c का, तो जब c का करना होगा तो हम c को छोड़ के बाकी दोनों के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। सो इस तरीके से भी आप a रेशियो b रेशियो c का कोएफिशिएंट रेशियो बता सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन आजकल पूछा जा रहा है कि एग्जामिनर हमसे पूछता है कि इफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनर हमसे क्या पूछ लेगा, हमसे क्वेश्चन को जैसे देखिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि फाइंड कीजिए
5a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 7a माइनस 4b। ये भी हो सकता है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, हमें सिर्फ ये रेशियो दे देगा। एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि 5a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 4b, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, वैल्यू कैसे होगी। सो ए और बी की वैल्यूज तो हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। सो इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको ए और बी की वैल्यूज को 7 और 3 ही मान के लिए चलना, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे हैं आप। अगर ए को 7 ले लेते हैं, बी भैया मान लो अगर ये 7 की जगह ये 21 भी होता और ये 3, तो यानी कि इसकी 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, और नीचे भी अगर 3 से मल्टीप्लाई 21/9 तो भी बात वही है। तो ये तो हमें रेशियो क्या होता है कि किसी भी फ्रैक्शन की वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसके बाद उसको फर्दर हम जो है फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। सो 7/3 जो है, अब इससे ज्यादा हम इस फ्रैक्शन को और ज्यादा कम में करके नहीं लिखा जा सकता। सो आप ए और बी की वैल्यू सिंपली ए की 7 बी की 3 इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो उसी से आपका आंसर आ जाएगा। सो 5 इंटू ए की जगह क्या रखना है 7 प्लस 3 इंटू बी की जगह क्या रखना है 3 अपॉन 7 इंटू ए की जगह 7 माइनस 4 इंटू 3। सो 5 7 जा 35 प्लस 3 3 जा 9 एंड 7 7 जा 49 माइनस 12। सो आंसर हमारा क्या हो गया 35 प्लस 9 यानी कि 44/37 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कितना सिंपल था। और ये सब तो आपको एग्जाम में देखिए बच्चों इतना कैलकुलेशन करना भी नहीं होता, रफ में बच्चे बहुत जल्दी दिमाग में ए की वैल्यू सिंपली 5 7 जा 35 माइंड में सोल्व किया, प्लस 3 3 जा 9, सो 35 प्लस 9 पढ़ लो। डायरेक्ट फ्रैक्शन आप बिल्कुल डायरेक्ट इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं अगर आपको ये कांसेप्ट पता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट की ओर। देखिए इसी तरीके से वही हमें अगर फ्रैक्शन दी होती कि a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3, इसमें ये ये बच्चों ये गलती मत कर देना, इसमें एक चीज और बड़ी ध्यान रखने वाली है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि इसमें वैल्यू फाइंड कीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 4ab। एक चीज को और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन की जो डिग्री है ना हमारी वो सेम होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। जो हमें सोल्व करने के लिए फ्रैक्शन दिया है उसका डिग्री सेम होना चाहिए, आप तभी इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये हमसे पूछ लेता कि फाइंड कीजिए 3a³ प्लस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5a स्क्वायर प्लस 2b³। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पावर 3 है 2 है, तो डिग्री सेम नहीं है, ये आप नहीं फाइंड कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। बहुत से बच्चे कभी सोचते हैं यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज पुट करके वो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हमारी डिग्री शुड बी सेम, ये ध्यान रख लेना, नोट कर लेना कि डिग्री शुड बी सेम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। दोस्तों देखिए एक कंसेप्ट और जो कल छूट गया था वो हम बता नहीं पाया था कि कभी कभी नहीं, एग्जामिनर आजकल पूछ ही रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल पूछ लेता है हमसे, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट कंसेप्ट बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। मीन प्रोपोर्शनल तो ए और बी का ये मतलब होता है कि अगर हमारा ए किसी रेशियो में x के साथ है तो उसी रेशियो में x b के किस रेशियो में होगा, ठीक है, ठीक है, कि a रेशियो x है। मीन प्रोपोर्शन ऑफ a और b का मतलब ये है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन x हमारा इक्वल्स होगा x अपॉन b के। यहां से x स्क्वायर क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू a b, या x इक्वल्स रूट a b, ये हमारा क्या आ गया
मीन प्रोपोर्शनल आ गया, ये हमारा मीन प्रोपोर्शनल आ गया एक्स ए और बी का। ठीक है, समझते हैं इसको एक एग्जांपल के। तो मीन प्रोपोर्शनल ये पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 16। अब वो सब रेशियो लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट सीधा हमारे कंसेप्ट माइंड में उसे बना, तो सीधे सीधे मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, x अंडर रूट 4 into 16, क्या x इक्वल्स टू रूट 8, so 16 into 4 64 और रूट 64 8। ठीक है, ये आपका मीन प्रोपोर्शनल आ गया 4 और 16 के लिए। और हाँ, बहुत से बच्चे स्क्वायर में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि हमें स्क्वायर फाइंड करना होता है, तो आज मैं आपको बताता हूँ ये बीच में छोटा छोटा ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से बच्चे स्क्वायर डबल डिजिट का, बेसिकली डबल डिजिट का जो स्क्वायर होता है वही हमारे एग्जाम में ज्यादा काम का आता है। 3 डिजिट का स्क्वायर ना के बराबर ही एग्जाम में पूछा जाता है, या हमारे किसी इक्वेशन में सॉल्यूशन के अंदर फाइंड करने के लिए हो जाता है। सो मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। मान लो हमें 32 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 को आपको राइट में लिख देना। अभी 3 into 2 into 2, so 3 2s are 6, 6 2s are 12, so 12 पर 2 and 1 लगा कैरी। नाउ 3 का स्क्वायर कीजिए, so 3 3s are 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 plus 1 10, so ये हमारा 32 का स्क्वायर हो गया 1024। एक और समझ लेते हैं, 45 का स्क्वायर हमें करना है, so 5 का स्क्वायर इज 25, 25 का सिर्फ हम फर्स्ट डिजिट पहले डिजिट लिखेंगे स्क्वायर, कैरिंग क्या लगा हमारा 2। नाउ 4 5s are 20 and 22s are 40 और कैरिंग कितना था 2, so 4 5s are 20, 22s are 40 and 40 into 2, 40 plus 2 42। नाउ कैरिंग कितना हुआ 4, so 4 4s are 16 और 16 और 4 20, so 2025, ये हमारा 45 का स्क्वायर हो गया। ये बेसिक मैंने बता दिया छोटा सा, कभी स्क्वायर हमारे एग्जाम में काम आ जाता है, हमारे पास समय नहीं होता कि हम मल्टीप्लाई करके देखें, तो एज और भी कुछ बच्चों के पास और शॉर्ट ट्रिक होंगे वो अपने उसी ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिकली ये ट्रिक अपनाता हूँ कभी भी एग्जाम में सोल्व करता हूँ। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल हमने पढ़ लिया। एक और कभी कभी पूछ लिया जाता है हमसे कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल भी हमसे पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीन प्रोपोर्शनल है वही आ रहा है, नहीं, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। सो फर्स्ट प्रोपोर्शनल हमसे कैसे पूछेगा, ये ध्यान रखना कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल जब भी पूछेगा वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल के लिए हमें 3 डिजिट देगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताइए a/b/c, a b और c का। सो इसका सबसे पहले समझिए इसका मतलब क्या है। सो फर्स्ट प्रोपोर्शनल a/b/c का मतलब है कि x a में जिस रेशियो के साथ है ये प्रोपोर्शनल होगा उसके कि b रेशियो में, b जिस रेशियो में c के साथ है। ठीक है, तो इससे क्या लिख सकते हैं हम, x/a इज इक्वल्स टू b/c। सो फर्स्ट प्रोपोर्शनल हमारा क्या आ गया, ab/c। इसका मुझे शायद एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था। ठीक है, सभी दिमाग में रख सकते हैं। सो दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के जितने भी जरूरी कंसेप्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। फर्स्ट वीडियो मेरी जाके देख लेना, 2 कंसेप्ट मैंने वहाँ बताए थे। सो इन कंसेप्ट को आप अपने नोट डाउन कीजिए कहीं भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ रेशियो, मैं आपको सच बताता हूँ, आज मैंने सीरियल जैसे एग्जाम क्रैक किया है और भी काफी सारे मैंने एग्जाम्स दिए हैं। सो रेशियो एंड परसेंटेज का जितना इंपॉर्टेंस है शायद अर्थमेटिक में या मैथमेटिक्स में किसी का नहीं है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। रेशियो और परसेंटेज पे कमांड ऐसी होनी चाहिए, बहुत बहुत अच्छी। अभी हम परसेंटेज में हम परसेंटेज पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी रेशियो यूज होगा। प्रॉफिट लॉस आप पढ़ेंगे, मिक्सर एलिगेशन, सब में रेशियो परसेंटेज का बहुत ज्यादा यूज है। सो इस पे अपनी कमांड ऐसे रखिए कि कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, कंसेप्ट दिमाग में हिट करना चाहिए था कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा a b c का, सो क्या करना है a b/c। मीन प्रोपोर्शनल पूछा a/ab का, सो √ab। ठीक है, सो इस तरीके से ये वाला चैप्टर होता है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहीं पे खत्म। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं आप समझ सकते हैं कितना मेहनत लगता है पढ़ाने में, बाकी सारा सेटअप करने में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।